हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो शानदार सी क्लासेस चल रही है उनमें आज हमारे सुपर 50 क्वेश्चन की हमारी थर्ड क्लास है। इसके अंदर आज हम कितने तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक जीके के अंदर क्या है कि स्टैटिक जीके में सब कुछ आ जाता है। तो स्टैटिक जीके में जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो वह आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ये क्लासें मैं अब रोजाना अपलोड करता रहूँगा आपके यूट्यूब चैनल पे। पूरी क्लासें मैंने अपलोड भी कर दी है। ज़्यादातर जितनी आप स्टैटिक किसी भी एयरफोर्स की 2027 की जो जितनी भी भर्ती वैकेंसी देखना चाहते हो, जो 2026 के अंदर आने वाली है एयरफोर्स नेवी आईसीजी की, मैं इनको कॉमन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग क्लास लेना भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि तीनों की वैकेंसी अब साथ में ही आने वाली है। इसलिए आप शुरू कर दो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से। तो हमारे आज इस क्लास में हम कितने 50 क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास और क्वेश्चन कैसे लगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला पॉइंट यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, आज की हमारी क्लास का सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है, किबिथु है या फिर गुहार मोती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो वह कौन सा है, तो वह है कौन सा, तो वह इंदिरा पॉइंट है। तो वह कौन सा है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम 50 क्वेश्चन है जो फास्ट चलेंगे, जिससे कि हमारी क्लास भी ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम ज़्यादातर क्लास जो क्वेश्चन को फास्ट से रिवीजन करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है। हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों ने मिलकर बनाई। भारत और अमेरिका ने, भारत और फ्रांस ने, भारत और रूस ने, भारत और इजराइल ने। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है क्लास में आपके क्वेश्चन, जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह किन दो देशों ने मिलकर बनाई। तो वे कौन से दो देश है जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस या फिर भारत रूस या भारत और इजराइल। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे राइट होगा, वह होगा भारत और रूस ने मिलकर क्या बनाया। तो भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। किसने, तो भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसके साथ यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आईएफ डे कब मनाया जाता है, नेवी और आईसीजी, इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। 8 अक्टूबर को तो मनाया जाता है एयरफोर्स डे, जबकि नेवी और आईसीजी जो डे है वो कब मनाया जाता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने कम्प्लीटली दिवसों के बारे में बताया रखा है और ज़्यादातर मोस्ट तो इन्हीं के बारे में बता रखा है, हमारी डिफेंसेस के बारे में। तो हमारे डिफेंस के अंदर जो भारतीय थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को। तो भारतीय थल सेना दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस से मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को आईएफ डे, आईएफ डे। और 4 दिसंबर को मेरे हिसाब से या तो आईसीजी या आईएफ आईसीजी या फिर नेवी में से कोई एक है जो मनाया जाता है उनका दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
के रचनाकार कौन है या फिर ये नारा किसने दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा नारा दिया? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक प्रकार की रचना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वह कौन सा है? सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है या नागालैंड है? इसके बाद क्वेश्चन में तो सोचने की भी टेंशन नहीं है, तो गोवा इसका क्या होगा? राइट आंसर। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, लॉन टेनिस से या हॉकी से? जो डेविस शब्द है, डेविस कप है, वो किस खेल से है? तो डेविस जो कप है किससे है? अब तो यह है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से है। कौन सा? तो डेविस कप है वह लॉन टेनिस से है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 था, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। कौन सी है? तो वह गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में कराया, लेकिन ये मोस्ट इसलिए यहाँ पे ये आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, हास्य गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को? तो किसको कहा जाता है हास्य गैस या लाफिंग गैस? किसको कहा जाता है? रासायनिक नाम क्या है उसका? रासायनिक नाम क्या है हास्य गैस का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड ही हास्य गैस होती है। ऐसे गैस से लोगों को हंसी चलती है, इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वह कौन है? यानी कि यहाँ पे स्टेटिक पहले जो सबसे पहले गवर्नर थे वह तो ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह कौन है? तो वर्तमान में तो रघुनाथ राजन है, शक्तिकांत दास है, उर्जित पटेल है या मनमोहन सिंह है? तो आरबीआई के जो वर्तमान में जो गवर्नर है वह है संजय खन्ना। कौन है? संजय मल्होत्रा है, सॉरी खन्ना नहीं, संजय मल्होत्रा, संजय नहीं, संजय मल्होत्रा। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन के अंदर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ ऑप्शन ई बना के लिख लेना कि संजय मल्होत्रा क्या है? आरबीआई के नए गवर्नर, आरबीआई के संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। जो संजय मल्होत्रा है वह क्या है? तो आरबीआई के नए गवर्नर। अगला है पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो पोंगल है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या फिर कर्नाटक का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। यानी कि बी क्या है? तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु का जो क्या है पोंगल त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है पोंगल? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। जो पोंगल त्योहार है वह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वह तमिलनाडु का है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कौन सा है? तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिससे आपको भी याद हो जाए। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? यानी कि भारत फर्स्ट स्टेटलाइट कौन सी है? तो भारत की वो इज द फर्स्ट स्टेटलाइट भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल?
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि जो आर्यभट्ट है वह क्या है, भारत का प्रथम उपग्रह, जो भारत का प्रथम उपग्रह है वह कौन सा है, तो वह आर्यभट्ट है। अगला क्या है कि पिंक सिटी के किसे कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, इसे भी पूछा जा सकता है। यह पिंक सिटी किसे कहा जाता है, उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या अजमेर को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 12 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। क्या कहा जाता है, तो जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, जो कहाँ है, जो राजस्थान की राजधानी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, टक्का या दिनार। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा टक्का। और इसकी जो राजधानी है वह क्या है, बांग्लादेश की जो राजधानी है, राजधानी क्या है बांग्लादेश की, तो आप इसकी राजधानी है वह ढाका है। किसकी, बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका है। इसकी जो राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो वह ढाका है। और इसकी जो मुद्रा है वह कौन सी है, तो टक्का इसकी क्या है, मुद्रा। टक्का क्या है, इसकी मुद्रा है, किसकी, बांग्लादेश की। और रुपया किसकी है, तो यह भारत की और पाकिस्तान की है मुद्रा। डॉलर अमेरिका की है। दिनार किसकी है, ये आप मेरे को कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक। जैसे कि हमने ज्यादातर क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि प्रशांत महासागर ही क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी के रूप में रहे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी के रूप में कौन रहे, तो अस्थायी के रूप में रहे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है जो बिहू है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिहार का, असम का, उड़ीसा का या पंजाब का। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू है असम का। किस राज्य का है, तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है, फीमर है, स्टेपस है, ह्यूमरस है या टीबिया है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है तो वह है कौन सी, तो वह फीमर है। कौन सी है, तो वह फीमर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि जांग की हड्डी नहीं, जांग की हड्डी होती है, जांघों के अंदर वह फीमर बोला जाता है, जांघों में होती है, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो कौन सी, फीमर है। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, यह कान के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। तो स्टेपिस क्या है, सबसे छोटी भी पूछा जाता है। तो स्टेप्स है ऑप्शन बी, तो यह सबसे छोटी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी तो स्टेप्स है। और सबसे बड़ी जांग की फीमर है। फीमर किसमें, ह्यूमरस किसमें है, ये अलग है। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, तो नई दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को या कोलकाता को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह मुंबई को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया का गेटवे। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 19 नंबर का, यानी 19 नंबर का, आनंद मठ के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद या शरत चंद्र। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आनंद मठ के जो लेखक है वह कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा
बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे? आनंद मठ के लेखक थे। कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, बलदेव सिंह, जगजीवन राम या वीके मेनन? तो कौन थे? वीके मेनन या फिर जगजीवन राम या फिर बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वह कौन थे? तो वह थे बलदेव सिंह, जिसके अंदर क्या था? बल था, इसलिए वह रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। थाईलैंड की राजधानी क्या है? जकार्ता, हनोई, बैंकॉक या मनीला? तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा थाईलैंड की जो राजधानी है वह बैंकॉक है। क्या है? तो बैंकॉक है। जैसे कि इसके बारे में कब पूछा जाता है? अगर आपके जो करंट अफेयर्स के अंदर जब इसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके करंट अफेयर्स के अनुसार, जब हमारे मोदी जी कहीं घूमने जाते हैं तो उस देश के बारे में पूछा जा सकता है, आपको राज्य भी पूछा जा सकता है, यानी कि कहाँ गए, उसकी राजधानी, उसके प्रधानमंत्री, उस देश के बारे में। इसलिए हम कुछ ऐसे भी पॉइंट लेके आए हैं जो आपको सीधा सटीक याद हो जाए। जो डूरंड कप है तो किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वें हमारा का राइट आंसर होगा वह होगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप है? तो वह डूरंड कप है। हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन से अलग है, जिसके जिक्र में आपको क्लास के अंदर मैं बताऊंगा वह कौन कौन से कप है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं सभी कपों के बारे में भी आपको बताऊंगा, और ज़्यादातर मैंने जो स्टैटिक जीके की क्लास लगा रखी है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर या मदुरै? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि कोणार्क। और कोणार्क कहाँ है? तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क है। जो कोणार्क कहाँ है? चलो ये मैं भी बता देता हूँ आपको। जो कोणार्क है वह कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा के अंदर। किसमें? तो उड़ीसा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की जे थॉमसन ने। फिर रदरफोर्ड और चैडविक ने क्या किया? तो रदरफोर्ड और चैडविक इनमें से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो हमने कितने सेकंडों के अंदर? तो हमने 18 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख और एक फ्लाइंग फिश, दो नाम होते हैं, फ्लाइंग सिख और फ्लाइंग फिश। हमारे को दे रखा है फ्लाइंग सिख के नाम से। तो हरभजन सिंह को, मिल्खा सिंह को, युवराज सिंह को या ध्यानचंद को? तो हरभजन सिंह को तो जाना जाता है टर्मिनेट के नाम से, यानी कि यह उनकी उपाधि का नाम है। जैसे कि हरभजन सिंह को टर्मिनेट के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को क्या जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है 26। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो इसके बारे में कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अरावली क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? तो वह अरावली है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है?
तो वह 5 वर्ष का होता है किसका, लोकसभा का। जबकि हमने क्वेश्चन बता रखा है कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का होता है 6 वर्षों का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पानी की शुद्धता किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में, क्यूरेशन में, पीएच में या डेसिबल में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका मान होगा, हम मापते हैं पानी की जो शुद्धता है वो पीएच में मापते हैं, किसमें, पीएच में मापते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है, कोलंबो, श्री जयवर्धनपुर, कोटे, कैंडी या फिर गाले। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी राजधानी है। अगला हमारा क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति होती है किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, तिल उत्पादन से या कृषि उत्पादन से। जो नीली क्रांति है, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है, तो उससे दूध से भी माना जाता है सफेद क्रांति को, और नीली क्रांति किसको, तो दूध से, यानी कि दूध उत्पादन। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कब मनाया जाता है। क्या, नीली क्रांति जाना जाता है मछली उत्पादन को। यस, हमने वहाँ पे राइट आंसर नहीं लगाया, गलत लगाया हमारे को, वहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर हमने लगाया नहीं, क्या इसका राइट आंसर भी बी होगा, श्री जयवर्धनपुरी कोटे और मछली उत्पादन नीली क्रांति को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 31, भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है 29 अगस्त को। कब बनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो वह राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वह है हमारा फुटबॉल। अगला, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह हमें ऑप्शन में दे रखा है झेलम नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 33, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, वाशिंगटन में, जेनेवा में या लंदन में। तो WTO विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो आप क्या बताओगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि जेनेवा के अंदर क्या है, जेनेवा के अंदर WTO का मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या अकबर को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसका पुत्र अशोक, और फिर मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर आ जाता है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, महात्मा गांधी की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, या जवाहरलाल नेहरू या APJ अब्दुल कलाम के याद में। तो शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। किसकी याद में, डॉक्टर सर्वपल्ली, जो हमारे क्या रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री रहे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, असम में, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 50 क्वेश्चन लगाने के बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन
राइट होते हैं एक पेपर में साइड में लिख लेना, अपने ऑप्शन जितने राइट होते हैं वो सभी यहाँ पे एक साइड में, और फिर बाद में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, सुखदेव को या उधम सिंह को? तो पंजाब केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जाना जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 37वां है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? तो पंजाब केसरी कहा जाता था। किसको? तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या है कि भारत में पहली बार जो ट्रेन है वह कब चली? 1853 में, 54 में, 85 में या 1905 के अंदर? तो भारत में पहली बार जो ट्रेन है वह चली थी, कब चली थी? तो वह चली कब? तो 1853 के अंदर भारत के अंदर पहली बार ट्रेन चली थी। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो मैकमोहन रेखा है वह है भारत और किस देश के बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बारे में, और जो जीरो लाइन है वह किसके बीच में? तो वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड मोहन, मैकमोहन नहीं, रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें राइट आंसर लगाते हैं भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है? तो वह मैकमोहन रेखा है। अब यही कि भारत के अंदर जो रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के अंदर और भारत बांग्लादेश के अंदर। तो रेड क्लिप रेखा दोनों के देशों के अंदर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 41, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि 25 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। किसके लिए? लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गोदान के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 42 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मुंशी प्रेमचंद क्या थे? गोदान के लेखक थे। जो गोदान कविता है उसके लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च या 5 मार्च? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है जो गरबा है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का। जो गरबा है वो उसको तो कौन नहीं जानता? गरबा, दया, जेठालाल, तो ये वो कहाँ से हैं? तो वो गुजराती लोग हैं। तो कहाँ थे? तो वह गुजरात से। कौन? तो गुजरात से गरबा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का भोर का तारा किसे कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो अब शुक्र इसका या राइट आंसर हो गया वेन्यूस, यानी वेन्यूस को क्या कहा जाता है? शुक्र को सौरमंडल का भोर का तारा कहा जाता है। अगला हमारा वर्तमान के अंदर जो CDS कौन है? तो वह अनिल चौहान थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वह द्विवेंद्र त्रिपाठी है। कौन है? तो द्विवेंद्र त्रिपाठी है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो हमारे 47 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 47 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? 48 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया? तो शाहजहां ने अपनी नूर बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण
करवाया था। भारत का मसालों का जो बगीचा है किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या असम? तो वह कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? भारत में मसालों का बगीचा जहाँ से पहले पुर्तगाली आए थे, कहाँ से? तो केरल से ही। और हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1526, 57, 61 या 1761 या 1757 या 1857? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था और किनके बीच में हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेकिन कब हुआ? यह हुआ 1757 के अंदर। कब हुआ? 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ। 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और 1561 में हुआ मेरे से बक्सर का युद्ध। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने मालूम है। तो हमें बताना कि आज के इतने मोस्ट और स्पीड में हमारी आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। हमें यह बताना कि आज की ये इतनी छोटी सी क्लास के अंदर हमने आज कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीटली कर ली है 30 मिनट के अंदर। जैसे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही स्पीड के अंदर चलना है और ऐसे ही राइट क्वेश्चन करते जाना है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैं रोज़ आपको यहाँ पे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमें कोई भी कमेंट नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास स्पीड में है, ठीक है, या आगे है या पीछे है? तो हमें इसके बारे में बताना जिससे कि हम अपनी पूरी स्पीड को भी क्या मेंटेन करें। तो हमें पूरी क्लास देख ली आप लोगों ने। अब बताओ कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि वो लोग भी से देख सके। ये क्लास आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अब कल और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वो भी हो सकता है कल हम 100 नंबर की क्वेश्चन की क्लास ले आए, क्योंकि आज हमारी क्लास 3rd थी तो इसमें 50 थे, स्टार्टिंग में 30 थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक।